हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। इससे पहले कि आगे की स्टोरी पर नज़र डालें, अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था डोनोवन पैम रिलेटेड सारी अफवाहों को क्लियर करने के लिए डायरेक्टर राय के साथ डिनर करने को रेडी हो गया था। सो वो टेक्स्ट कर उसे ये बात कंफर्म कर देता है, पर इस लेडी के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था। इसीलिए तो वो देर रात डोनोवन को वीडियो कॉल कर उससे इधर उधर की बातें करने लगती है। वहीं डोनोवन वो तो उससे बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, बट फिर भी ये अपनी बातों को गोल गोल घुमाती हुई उसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रही थी। कहती है, मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट कि मैंने तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी प्लान कर रखा है। डोंट नो कि इसका ये वाला गिफ्ट कितना सेफ था और कितना अनसेफ, ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। इधर पैम अब तक ऐसे ही सो रही थी। अचानक से जब उसकी नींद खुलती है तो सोचती है, मुझे याद भी नहीं कि मैंने लास्ट टाइम कब किसी से कॉल पर इतनी देर रात इतनी लंबी बात की थी। एंड मैं ऐसे कैसे किसी से बात करते करते सो गई। पैम को पता ही नहीं चला था कि ये किसी से प्यार होने का फर्स्ट स्टेज था। इसके इन्हीं ख्यालों के बीच ग्रैंड मदर टपक पड़ती हैं, जो कह रही थी कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या? किसी भूत ने तो तुम्हें नहीं पकड़ लिया ना, जो तुम खुद में ही स्माइल किए जा रही हो। पैम कहती है, ओहो, ये मैं ही हूँ, आपकी ग्रैंड डॉटर द ब्यूटीफुल पैम। देन ग्रैंड मदर अपने पॉइंट पर आती हुई कहती हैं, वो मैं तुमसे ये पूछने के लिए आई थी कि क्या तुम आज फ्री हो, क्योंकि ग्रैंडफादर को आज हॉस्पिटल से लीव मिल जाएगा। सो अगर तुम फ्री होती तो उन्हें घर वापस ले आती, अदरवाइज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर उन्हें ले आऊँगी। पैम वाज लाइक, आपका बॉयफ्रेंड? बट कौन? ग्रैंड मदर कहती हैं, ऑफ कोर्स उद, हमारा हैंडसम पड़ोसी, और कौन? ये सुनकर पैम कहती है, चलिए ठीक है, मैं आप लोगों के बीच में नहीं पड़ूंगी, बट मैं आज फ्री हूँ तो मैं खुद ग्रैंडफादर को घर वापस लेकर आ जाऊँगी। इसके बाद पैम सोचती है, कल कॉल पर उससे बात करने के बाद जो खुशी मिली थी वो सब एकदम से गायब हो गया है। रियलिटी तो कुछ और ही है। अभी कल ही तो लोग मुझे गंदे गंदे कमेंट्स कर ट्रोल कर रहे थे, पर आज चेक करने पर उसे एक सिंगल बैड कमेंट्स तक नहीं दिखाई देता, और ना ही वायरल न्यूज़ कहीं कुछ अता पता था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पैम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से सब गायब कैसे हो गया। वहीं पैम काफ़ी रिलीफ्ड भी फील कर रही थी कि चलो एक बुरी चीज़ तो खत्म हुई। इधर अपना हॉट एंड सेक्सी सा हीरो मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहा था। इतने में उसकी डोरबेल बजती है। डोनोवन जब जाकर चेक करता है तो देखता है कि वहाँ बाहर में कोई भी नहीं था, सिर्फ एक वेल प्रिपेयर्ड आउटफिट पड़ा हुआ था। डोनोवन तो कंफ्यूज्ड कि ये किसका काम है, पर जब वो उसमें का नोट पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि तुम इस ड्रेस में कितने मस्त लगोगे, तब डोनोवन को समझते देर नहीं लगती कि ये डायरेक्टर राय का काम था। आपको नहीं लगता कि वो लेडी कुछ ज़्यादा ही साइको है? और चिपकू भी, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वेल पैम हॉस्पिटल जाती है एंड अपने ग्रैंडफादर के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस पेड कर उन्हें डिस्चार्ज कराकर वापस घर लेकर आती है। ग्रैंडफादर जब पैसे के बारे में बातें करते हैं तो पैम उनसे एक्सक्यूज कर देती है
कि आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। देन पैम उन्हें उनका बर्थडे गिफ्ट देती है, जो बर्थडे वाले दिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें नहीं दे पाई थी। ग्रैंडफादर गिफ्ट को देखकर खुश तो बहुत थे, बट फिर भी वो पैम को उसके पैसे ऐसे फिजूल वेस्ट ना करने को बोल रहे थे। इतने में उनकी डोरबेल बजती है। पैम जाकर चेक करती है तो बाहर में डोनोवन खड़ा था, जिसे यूं देखकर पैम कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यू नो ना, ग्रैंडफादर घर पर ही हैं, तुम यहाँ से जल्दी भागो वरना वो मेरी क्लास लगा देंगे। तब तक ग्रैंडफादर भी बाहर इंक्वायरी करने के लिए पहुँच जाते हैं, लाइक कौन आया है। अब तो ये फुल कंफ्यूज्ड कि क्या आंसर करें। तभी वहाँ पर उद टपक पड़ता है, जो सिचुएशन को देखते हुए डोनोवन को अपना फ्रेंड बता देता है। इसके बाद जब ग्रैंडफादर वहाँ से चले आते हैं तो पैम पूछती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? डोनोवन कहता है, मैं बस तुम्हारा फेस देखना चाहता था, सो आ गया। पैम वाज लाइक, क्या मेरा फेस देखना चाहते थे? डोनोवन कहता है, वो एक्चुअली कुछ काम भी था। पैम कहती है, तो कॉल कर लेते ना, अब यहीं पर थोड़ी देर मेरा वेट करो, मैं जस्ट अपना सामान लेकर आती हूँ। इधर पैम के जाते ही ये एक दूसरे से भिड़ पड़ते हैं। उद डोनोवन को वार्न करता है कि आइंदा से यहाँ पर मत आना। पैम के घर वाले उसे किसी के साथ होना अलाउ नहीं करते हैं एक्सेप्ट मी। डोनोवन कहता है, बट खुद पैम तो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ होना ज़्यादा प्रेफर करती है। इस बात पर इनमें तो एकदम से झगड़ा ही छिड़ जाता है, लेकिन पैम के आते ही दोनों बिल्कुल नॉर्मल होने का प्रिटेंड करने लगते हैं। आगे डोनोवन पैम को बैंक लेकर आता है, साथ ही कहता है कि अब जब तुम मेरी सिस्टर के बारे में जान चुकी हो, सो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये 5th टाइम है जब मैं हर मंथ के 24th को यहाँ आता हूँ और उसका वेट करता हूँ। मैं न्यूयॉर्क में था तो वो सेम इसी बैंक से मुझे हर महीने 24th को पैसे ट्रांसफ़र करती थी, इसीलिए मैं उसे ढूंढने के लिए थाईलैंड आ गया, पर अभी तक उसकी कोई खोज खबर नहीं है। बाय फोटो भी उसे अब तक कोई पहचान नहीं सका है। डोंट नो कि वो कहाँ है और कैसी है। मेरे पास उसकी बस यही एक निशानी है, इसीलिए तो मैं इस नेकलेस को हमेशा अपने पास रखता हूँ। पैम उसे होप्स देती है कि डोंट वरी, वो हमें जल्द ही मिल जाएगी। वेट करते करते पैम तो एकदम से सो ही जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि पैम पूछ रही थी कि तुम्हारी सिस्टर करती क्या है। डोनोवन कहता है, मेरी तरह वो भी एक मॉडल है। पैम कहती है, तो क्या तुमने यहाँ मॉडलिंग एजेंसीज में पूछताछ की? थाईलैंड में तो काफ़ी सारी मॉडलिंग एजेंसीज हैं। डोनोवन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ भी छोड़ा होगा? अपने लेवल से उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ। मुझे बस उसकी एक नोट और रिंग मिली थी जब वो मुझे छोड़कर जा रही थी। देन अचानक से पैम के माइंड में एक आइडिया आता है। कहती है, क्या तुमने सोशल मीडिया पर उसे ढूंढने की कोशिश की? आई थिंक कि ये बेस्ट रहेगा। उस पर 24/7 लोग एक्टिव रहते हैं, वहाँ से हमें ज़रूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। डोनोवन कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरी हेल्प करने में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। आगे क्योंकि पैम एक टीचर थी और उसका स्कूल बंद चल रहा था, सो डोनोवन को वहीं पर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लेकर आती है। देन ये लोग मारिया की पिक्चर निकालते हैं और आगे क्या करना है उसी की प्लानिंग करने लगते हैं। मीनवाइल डोनोवन को पैम की ही पिक्चर हाथ लग जाती है, जिसे देखकर जब पैम उससे अपनी वो पिक्चर लेने का करती है तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है, बिल्कुल रोमांटिक सा। पैम को तो ये सब
सही भी लग रहा था और साथ ही वो थोड़ी हेजिटेट भी कर रही थी। वहीं डोनोवन की फीलिंग्स बिल्कुल क्लियर लग रही थी। इसके बाद डोनोवन अपनी बहन के लिए काफ़ी फिक्रमंद होता हुआ एक वीडियो रिकॉर्ड करवाता है, जिसमें वो उससे मिलने के लिए बहुत डेस्परेट था एंड लोगों से बोल रहा था कि अगर वो किसी को भी कहीं पर भी दिखे तो प्लीज़ एक बार मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करना। साथ ही डोनोवन मारिया के लिए भी इमोशनल मैसेज छोड़ता है। इनफैक्ट कि पैम भी उसकी इतनी टचिंग बातें सुनकर स्पीचलेस हो गई थी। लास्ट में जब वीडियो देखने की बारी आती है तो पैम इनोसेंट सा फेस बनाती हुई कहती है, क्या तुम एक और टेक दे सकते हो, क्योंकि मैं रिकॉर्ड बटन प्रेस करना ही भूल गई। वीडियो पोस्ट करने के थोड़ी देर बाद ही पैम वाज लाइक, हमें तो बिल्कुल व्यूज ही नहीं मिल रहे हैं। डोनोवन कहता है, अभी जस्ट तो हमने अपलोड ही किया है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। बट पैम को बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। इसका मतलब था कि जब हमने वीडियो अपलोड कर दिया है तो हमें इंस्टेंट ही उसका रिस्पॉन्स मिल जाना चाहिए, नहीं तो हम वीडियो में कुछ मूव्स ट्राई करें क्या, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा पेज विजिट करेंगे। डोनोवन को यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था कि पैम उसकी हेल्प करने में इतना इंटरेस्ट ले रही थी। सो वो पैम को अचानक से यूं आकर हगी कर लेता है। इससे पैम तो एकदम से शॉक्ड, बट डोनोवन वॉज वेरी हैप्पी। डोनोवन तो उससे हेल्प करने के लिए थैंक यू भी बोलता है। देन थोड़ी देर बाद डोनोवन को डायरेक्टर राय का मैसेज आता है, जो रात डिनर के बारे में ही कुछ बोल रही थी। बट पैम के पूछने पर भी कि कोई मसला है क्या, डोनोवन उससे डायरेक्टर राय के बारे में या फिर उसके साथ डिनर के बारे में पैम को कुछ भी नहीं बताता। इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू so much for watching this explanation. Take care. Bye bye.